श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। यम और नियम का पालन करो। सब 15 मिनट शांति से जाप करें। नाम में रुचि न हो तो न जपना। भगवत नाम स्मरण से सदा कल्याण होता है। इसमें बाधा है हमारा मन न लगना। मन न लगने का कारण क्या? अंतकरण की अशुद्धि। शुद्धि के लिए 5 नियम का पालन करें। इसमें से थोड़े से हमको प्राप्त हो जाए तो निश्चय शुद्धि होगी। उपासना में रुचि होती नहीं। हम कहते हैं कर्मकांड तो माथाकूट है, यह जरा विषयांतर होता है, पर सभा में मन ही मन प्रणाम करना चाहिए, किसी को विक्षेप न हो। संयम सबके लिए स्वीकार है ना? हरे को 5 यमों का अस्वीकार करे वह कोई धर्म नहीं हो सकता। बौद्ध में पंचशील कहते हैं। 1 अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां परिग्रह। यह सांगोपांग हम में आ जाए तो हमारी अंतकरण शुद्धि अवश्य होगी। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ हमने किया है किसी को न मारना। किसी जीव को मारना हिंसा है। किसी को कठोर वचन कहना हिंसा है। मारना स्थूल हिंसा है, पर कठोर वचन कहना सूक्ष्म हिंसा है। कठोर वचन जिसको लगता है वह जीवन भर जलता है। कठोर वचन से बढ़कर विश्वासघात है। यह शास्त्र का विरोध नहीं है, पर शास्त्र की जो हम दृष्टि करते हैं, उसका जो अर्थ निकालते हैं, उसका विरोध है। घर के ऊपर चंदन का मन हो या मिट्टी का मन हो, वह पूजा है, भार है। इसी तरह शास्त्र पढ़कर आचरण में नहीं डाला तो केवल भार उठाया। विश्वासघात को तिलांजलि नहीं देते तो हमारा शास्त्र पढ़ना बेकार है। विश्वासघात सूक्ष्म हिंसा है। जो सुनकर आचरण में लावे उसके लिए यह है। कठोर वचन, विश्वासघात, यह सूक्ष्म हिंसाएं यदि हमसे न मिटे तो हमारा एक संयम टूटता है। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? मन भजन में कैसे लगेगा? सत्य। जैसे सुना हो, देखा हो, जैसा अनुमान हो, जैसा हम समझे हो, उसको दूसरे को कहना सत्य है। हम तो छोटी छोटी बातों में ज्यादातर असत्य बोलते हैं। इसका परिणाम पाप हो जाता है। हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। श्री सत्यनारायण जी की कथा में चोरी और असत्य भाषण का परिणाम क्या होता है बताया है। अगर हम सत्य का पालन नहीं करते तो अंतकरण शुद्ध कैसे होगा? आस्तेय। शास्त्र आज्ञा है कि पर द्रव्य का उपयोग करना चोरी है। चोरी से बचना आस्तेय। चोरी का हम अर्थ करते हैं खातर डालना, पर चोरी के बहुत प्रकार है। पोस्ट ऑफिस में जाइए, चोर मिलेंगे। रिश्वत लेना, ठीक समय पर काम न करना, यह चोरी। कर्तव्य से च्युत होता है वह चोरी करता है। खोटा बिल बनाना, माल का ज्यादा मुनाफा लेना, बारदानी और लगावे, तो हम कैसे कहेंगे कि हम साक्षात्कार करेंगे? यह झूठ है। कर्मों का ही परिणाम यह जन्म है। विचारो, हमारे पास शेर वस्तु लेने कोई आवे तो 10 तोला भर कम तोलना कितनी बड़ी चोरी है। 2-4 आने के लिए चोरी करते हैं और इसमें अपनी चतुरता समझते हैं। हम नीचे जाते हैं, धर्म से च्युत होते हैं, अधर्म करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, शिवी आदि ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपना सर्वस्व देकर जिस धर्म की रक्षा की, उसको हमने 6 पैसे में बेच दिया। अन्याय बगैर न चले तो आशा न करो कि हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य। मैं बहुत कह चुका हूँ और क्या कहूँ, मातृवत पर दारेशु। अपरिग्रह। इसके नाश से ही आज विषमता हो रही है। बात का कारण है अति संग्रह। अपरिग्रह का स्वरूप मालूम हो तो सर्व समय में जितना चाहिए उतना ही रखना। पीढ़ियों के लिए जमा करना लोभ है। देखा होगा जिनके पिता लाखों रख गए उनके लड़कों के पास कुछ नहीं। जिनके कुछ नहीं रख गए उनके पास लाखों है। यह प्रारब्ध भोग है।
इतना तो करो, अनीति ना करो। नीति की कमाई खाओ। शुद्ध अंतकरण से हम विचार करेंगे तो जितनी हमको आवश्यकता है उतना हमको मिलेगा। परमार्थ दृष्टि से उस कमाई का उपयोग करना। यम के साधन बगैर मनुष्य शीघ्र आगे नहीं बढ़ सकता। हम चाहते हैं आत्मा अनुभव करें। आत्म साक्षात्कार हम कुछ न करके न कुछ त्याग कर करना चाहते हैं। खाते हैं, पीते हैं, ब्रह्म हमारे पीछे दौड़ते रहें। हम महाराजा जनक बनना चाहते हैं। एक चश्मा के लिए हमको कितने रुपए छोड़ना पड़ता है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, क्या छोड़ा? वासनाओं को रोकना एक जबरदस्त त्याग है। चाहे जहां भी रहो, घर में रहो या वन में, यदि हम घर में ही वासनाओं का त्याग करते हैं तो घर ही वन बन जाता है। वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीपद ध्यान धरो हृदय में, राम को नाम सो ही तन है। गुरु ज्ञान की गोदर डाल दिए, तन क्षार करो, घर पर घर ही बन है। अजपा जाप जपो घट भीतर, सिद्ध मढ़ी अपनो तन है। जिनसे घर माह कछु न बनी, उनसे वन माह का बनी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जितने भोग है सब असत्य है। यह भाव दृढ़ हो जाए तो वैराग्य सिद्ध हो जाएगा। वासनाओं का क्षय न हुआ तो जो भी हम परिश्रम करें सब व्यर्थ है। यम के साधन के लिए एक बात करें, आप प्रतिज्ञा पूर्वक करें, जो अपने को बुरा लगे दूसरे को मत दो, तो यह पांचों यम पूर्ण रीति से हम में आ जाएंगे। यदि हमको कोई गाली दे, हमारी चीज चुरा ले, हमको कोई कुदृष्टि से देखे, तो हमको कैसा लगेगा? जो व्यवहार हमको बुरा लगे दूसरों के साथ मत करो। यह करने का है, बिना करे कुछ होने का नहीं है। अनीति का त्याग करो। जितनी बातें कहीं हम सुनते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, पर हम अपने जीवन में उतारते नहीं। कथा वह हो जाती है फिर खारी। सत्संग है जो सुना है, कहा गया है उसे आचरण में डाले। अनीति का लाग भी हो, लात मार दो। नीति की पाई छोड़ना नहीं, तो आनंद आवेगा, संतोष होगा। नीति में आत्म गौरव है, अनीति में प्रकृति वशात मस्तक नीचे होगा। नीतिवान अभय रहता है, अनीतिवान भयभीत रहता है। किसी से लिया हुआ पैसा वापस करना पड़ता है, तब हम भाई भाई कहते हैं। भाई है ना, हमारा लेना देना क्या। पाप पुण्य अवश्य परिणाम देगा। भोगना नहीं है तो तत्काल अनीति का त्याग करना है। जब हमारा प्राण शरीर से अलग होगा, तब अनीति का धन कभी न कहेगा कि हम तुम्हारे साथी हैं, तुमने हमको प्राप्त किया है। संतोष अंतःकरण की शुद्धि से प्राप्त होता है। अस्तु, जो अपने को बुरा लगे दूसरे को मत दो। वृत्ति हम लोगों की वैराग्य से हट चुकी है। हम में वैराग्य का दम्भ है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास बगैर साधन करने पर भास होता है, लेकिन प्रभु देखने में नहीं आते। परिश्रम का फल मिलता है, भास होता है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास से नाम स्मरण करोगे, ध्यान करोगे तो वे मिले जाएंगे। यह तो तलवार की धार पर चलना है, गपाड़ा नहीं। कार्य साधयामी या देह पात्यामी। वाक्य ज्ञान से पार नहीं होंगे। साधन करो, प्रार्थना करो कि तुम्हारी माया हमसे दूर रखो प्रभु। अगर उसमें रखना हो तो जिसमें हमारा श्रेय हो उसमें रखो। इतना पक्का विश्वास होना चाहिए कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। भगवान के चरणार विंदों में बराबर प्रीति शरणागति होनी चाहिए। सुनना सबकी, करना अपने मन की। जो हमारा निश्चय किया हुआ है उसी मार्ग से हमको जाना है। हम ईश्वर के पीछे लगेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे। पहले हम पात्र बने तो वे सामने से अपने पास आवेंगे।
कि हम कहाँ हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हम मंगल के अनुसार 15 मिनट प्रार्थना करें। जिनको जो इष्ट में निष्ठा होवे जाप करें। कोई सोचे कि हमारे कोई इष्ट नहीं तो उनके इष्ट श्री राम जी। ऐसा समझे कि वे हमारे सामने ही हैं। उनके यश का स्मरण करना ही ध्यान है। ब्रह्म ब्रह्म करने से ब्रह्म मिलने का नहीं, लेकिन जो गुण उनमें है वे हम में उतारने से कुछ लाभ होगा। 15 मिनट जाप करने के बीच में 3 बार मन ने धोखा दिया, प्रेम की कमी होगी। खटारे का आवाज सुनते विचार आया कि मुगट भाई तो न होंगे। यह बालक कंकड़ गिन कर क्या करेंगे। छोटे बालक पत्थर से खेल रहे थे। ठाकुर भाई को बैठने के लिए जगह न मिलती। यहाँ से वह वहाँ घूम रहे हैं। भगवान में पूरा प्रेम न होगा तब तक हमारा मन दौड़ता ही रहेगा। काम ही नारी प्यारी, जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हमारी प्रीति इस तरह होनी चाहिए। इसमें 3 बाधा भारी व्याधि करने वाली है। तात 3 यह प्रबल, खल काम क्रोध अरु लोभ। भगवत प्रेम के यह तीनों विरोधी हैं। आशय है यह तीनों को निकाल कर फिर भगवत प्रेम करें। भगवान माधव को भक्ति ही चाहिए। हमारा आचरण शुद्ध नहीं किया। व्याध का क्या आचरण था? नहीं, प्रभु तो वृद्धावस्था से प्रसन्न थे, तो ध्रुव की क्या उम्र थी? विद्वता से प्रभु प्रसन्न थे, तो गजेंद्र में कौन सी विद्या थी? भगवान उत्तम वर्ण पर प्रसन्न थे, तो शबरी का क्या वर्ण था? कुटुंब बल पर प्रसन्न थे, तो उग्रसेन का कौन सा बल था? क्या स्वरूप पर प्रसन्न थे, तो कुब्जा में कौन सा रूप था? धन पर प्रसन्न थे, तो सुदामा के पास कौन सा धन था? भगवान को तो भक्ति और प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक बार प्रेम पूर्वक उच्चारण करने में भगवान प्राप्त होते हैं। बहुत लोग कहते हैं खूब राम नाम लिखने पर भी लाभ क्यों नहीं। राम नाम कैसे लिखना चाहिए? लिखना चाहिए र कारो रामचंद्र सचिदानंद विग्रह, नील सरोरहु नीलमणि नील निर्धर श्याम। अ कारो जानकी प्रोक्ता, श्री महारिणी जी महाराज के बाम वाग में आप विराजती है। म कारो लक्ष्मण स्वराट, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए राम नाम लिखें। हम तो चाहते हैं कि हमको कुछ न करना पड़े और योगियों की दुर्लभ गति हमको मिले। अर्थ भावना सहित लिखने पर हमको भगवान सद्गति देंगे। अगर हम स्नेह से नाम जपते हैं तो वे हमको जो जो मांगते हैं वह देते हैं। अर्थ भावना, श्री गुरुदेव ने हमसे कहा था, मैं तुम्हारी हूँ, आप जानो। जहाँ कोई काम न दे, जिसका कोई न हो, उनके सखा श्री राम नाम है। दीन को जो चाहे मुक्त हस्त से देते हैं। करके देखो, 2-4 लाख अर्थानुसंधान सहित प्रेम से लिख कर तो देखो। आधार निराधार को है, वे हेतु सुखसार को। हमारे लिए एक राम नाम ही अवलंब है। हाँ, अब हम नियम करें कि अमुख नाम हम सब प्रेम सहित लेंगे। नियम पूर्वक बैठने से मन लगेगा और मन लगने पर अनुभव भी अवश्य होगा। नाम रूप लीला दाम एक ही है। जिसमें उदारता विशेष, उसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी। देखो, समय ही मनुष्य का सहायक अथवा बाधक होता है। इसमें धैर्य ही काम आता है। जो प्रभु करते हैं वह जीव के हित के लिए। निराशा कभी मत आने देना। उत्साह खूब रखो। खूब सात्विक खुराक लो। सात्विक आहार, असत्य का अभाव और समचित से मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है। ध्यान करो, ईश्वर शरणागति से जल्दी ध्येय की सिद्धि होती है। आचरण में अति कठोर, बिल्कुल अचल व्यवहार
कोमल, यह तो विशेषता है श्री राम की। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में कठोरता का पालन, अपने सिद्धांत में अचल। सबको बनना चाहिए कठोर कोमल। प्रपंच की सद्गति में शंका नहीं। 1-10-56। अपने को तो आम खाना है, उसमें कितने पत्ते डालियां हैं, उससे हमको काम नहीं। भले उनकी इच्छा हो वैसा दे, पर आम दे बस। श्री भीमजी पापा की तबीयत ठीक न रहने से भजन ठीक नहीं होता था, इसलिए उनको बहुत दुख होता था कि इतने समर्थ गुरुदेव मिले, आयुष्य पूरी होने को आई, फिर भी कुछ न कर सका। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा, विश्वास करो, आम मिलेगा। क्या पता रोग द्वारा देते हो। गोस्वामी जी कहते हैं, हमारा क्या जाता है, हम तो तेरे हैं। यदि हंसी होगी तो तेरी होगी, यदि हंसी नहीं कराना चाहते हो तो मेरी शीघ्र खबर लो। यह निष्ठा है और एक दास की पक्की रखनी चाहिए, तो उनको लज्जा आवेगी और रोग मुक्त कर अपनाएंगे। भगवान कृपा साध्य है। कृपा प्रपन्नता शरणागति से प्राप्त होती है, फिर कोई बात की चिंता क्यों। रंग गई राम रग रग में। भगवान जिस पर जैसी कृपा करे। शरणागति कैसी, हम उसके हैं। भजन करावे तो ठीक, न करावे तो ठीक, वे जाने। प्रार्थना, तू जान मैं तो तेरी हूँ। मैंने भजन नहीं किया, भजन कब होगा। जन्म ऐसे ही जा रहा है। आदि विचारों की परंपरा सूक्ष्म मन पर प्रभाव डालकर उसे शून्य बनाती है। पीछे मूर्ता जैसी स्तब्धता आती है। मेरा अनुभव ये है कि रोग के साथ ही अभिनिवेश की मात्रा मन को निर्बल बनाती है और अभिनिवेश के अभाव में मन दृढ़ होकर रोगों से मुक्त अनायास हो जाता है। रोग शरीर की विकृति है। जब मरना है तो मूर्छता हो तो क्या और विचार हो तो क्या। मूर्छता नहीं, स्तब्धता आती है, उसमें प्रार्थना ही प्रबल साधन है। तू जान मैं तेरा हूँ, मन उनमें रहे बस। एक बार शरण होने पर भगवान की प्रतिज्ञा अनुसार प्रपंच की सद्गति में शंका नहीं। प्रपंच की रक्षा की है, करते हैं और करेंगे, फिर चिंता क्या। निश्चिंत रहो, जब उनकी इच्छा हो संभाले। भीमजी बापा, मैं भजन भूल गया। पूज्य गुरुदेव, हम तो अपनी शक्ति अनुसार उनकी आज्ञा पालन करते थे, फिर क्या। अपने नहीं भूले, उन्होंने बुलाया। भगवान से संबंध रखने पर इतना जुस्सा रखना कि तुमने ही भजन बुलाया है। मेरा स्वभाव तो जीव का होना चाहिए वैसा ही है ना। आपका स्वभाव आप जाने। मन जब अनुकूल क्रिया का योग पाता है, तब संस्कार अनुकूल उसको ग्रहण कर शांति का अनुभव करता है। जब उसे प्रतिकूल क्रिया मिलती है तो अशांति। यह मन का स्वभाव है। परमानंद भाई के पैर पर जंतु बैठा, चिड़िया उसको पकड़ने को राह देखकर बैठी थी। परमानंद भाई ने उस जंतु को उड़ा दिया और चिड़िया से बचाने के प्रयत्न किया, फिर भी झपट लगाकर खा गई। पूज्य गुरुदेव और परमानंद भाई दोनों को दुख हुआ। परमानंद भाई ने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि जीवन में ऐसा बहुत बार होता है, एक का भक्ष्य और दूसरे का जीवन जाता है, तब क्या करना। पूज्य गुरुदेव ने दोहा लिख कर दिया, जीव जीव के आसरे, जीव जिए ले जीव, जीवन पोषे जीवते, बना जीव एक शिव। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह तो सृष्टि क्रम है, तुम बचाने का कार्य करते अवश्य, पर चिड़िया उसे पीछे ले जाती। मुझे अनुभव है, मैंने जंगल में एक नील गाय को बाघ से बचाया और बाघ भी टल गया, पर 11 घंटे के बाद जब मैं सेज गया था, तब प्रातः काल बाघ गाय को खा गया। तब से निश्चय हो गया कि जिसका जो आहार निर्माण है वह कोई रोकने में समर्थ नहीं। पर यह बात मानव में लागू नहीं पड़ती। मानव को अच्छे बुरे का ज्ञान है। मंगलवार
2-10-56। हम तो राजी हैं जिसमें तेरी मनसा राजी हो, जो आपकी खुशी हो सो करे, हम तो है तेरे। एक साधु बाजार में शनीश्वर की मूर्ति बेचने को बैठे थे। राजा का नियम था, अगर किसी की वस्तु बाजार में 2 रोज में न बिके तो उसको खरीद लेना। शनिश्चर की कीमत थी, जो इसको खरीद करेगा उसकी लक्ष्मी जाती रहेगी। यह सुनकर उसे कोई छूता भी न था। अंत में राजा ने उस मूर्ति को खरीद लिया। शनिश्चर के आते ही राजलक्ष्मी ने कहा कि मैं जाती हूँ। लक्ष्मी चली गई। धीरे धीरे सत्य, नीति आदि सब दैवी संपत्ति चली गई। अंत में धर्म आया और राजा से कहा, मैं भी जाता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें रखने के लिए तो मैंने शनीश्वर को रखा है, तुम कहाँ जाते हो? धर्म ने कहा, ठीक है, और वह रुक गया। धर्म के राजा के पास रहने से अहिंसा वापस आई। जहाँ धर्म है वहां तो मुझे जाना चाहिए। फिर सत्य भी आया, होते होते सब आए। लक्ष्मी भी आई। साधु जो राजा धर्म की परीक्षा करना चाहते थे वे भी आए और शनिश्चर को ले गए। इसी तरह भगवान पर निष्ठा रखकर पड़े रहे तो सब अच्छा है। किसी ने पूज्य गुरुदेव से पूछा, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, आपको नहीं करना? पूज्य गुरुदेव ने कहा, मेरे माता पिता का श्राद्ध क्या करूं? वे तो अमर है, नहीं घटते नहीं बढ़ते। मेरा शिष्य कोई मरा नहीं, जीवता नु करूं? कुछ यहाँ है प्रसादी, सबको दूं? हास्य। मंगलवार शाम को 4:30 बजे 2-10-56। श्री रघुनाथ जी का जीवन था आदर्श पुरुष बनाने के उदाहरण रात। धर्म क्या है? लक्ष्मण जी के जीवन से मिलता है। भागवत धर्म शत्रुघ्न जी बतलाते हैं। इष्ट मंत्र का 15 मिनट जाप करें। आराध्य देव का नाम स्मरण। सोचो, वे हमारे सामने हैं और हम उनको विनय कर रहे हैं। दूसरे विचार प्रार्थना में न करना। समय नष्ट करके यहाँ आए हो तो हमारी प्रार्थना सच्चे मन की हो, उसमें दूसरे विचार करना ठीक नहीं। विचार को हटाते हैं फिर भी अनायास आते हैं, अधिकांश ऐसा होता है। अभ्यास और वैराग्य। 15 मिनट हो गई, यह विचार उदय हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, एकाग्रता के लिए बार बार प्रयत्न करना। अर्जुन ने कहा, मन चंचल है, उसको वश में करना कठिन है। भगवान कहते हैं, तुम्हारी शंका बराबर है। मन का यह स्वभाव ही है। मन दुराग्राही है, दुरसत है। मन असत वस्तु को जल्दी पकड़ता है, घनिष्ठ संस्कार का कारण है। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं होता। अभ्यास करते तो जल्दी पकड़ लेते। अभ्यास और वैराग्य दृढ़ है तो मन को प्रार्थना की तरफ खींच सकेंगे। निश्चयात्मक बुद्धि बिना वैराग्य नहीं होता। साड़ी लेना हो तो कुछ छोड़ना पड़े। मोक्ष भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। विषयों को विष के समान छोड़ दो। वैराग्य ऐसा नहीं कि न मिले तो त्याग दिया। ऐसा भी नहीं कि हम प्रारब्ध भोगते हैं। साधु के लिए प्रारब्ध भोग को लात मारना त्याग है, केवल बचाव करना त्याग है। संसारी के लिए है सत पुरुषार्थ से नीति पूर्वक भोगना, शुभ इच्छा रखना। सत पुरुषार्थ से नीति पूर्वक कमाना, किसी पर डाका डालना नहीं, चतुराई से किसी को धोखा देना नहीं, नीति पूर्वक कमाना। आसक्ति का अभाव। पुत्र में आसक्ति न हो, पर कर्तव्य भावना हो कि संतान को योग्य बनाना है। हम आसक्ति के पुत्र के अकर्तव्य से दुखी होकर ईर्ष्या, राग, क्रोध आदि के वश में होते हैं। विचार करो, आपने कर्तव्य पालन किया? पुत्र अपने कर्तव्य से च्युत है, यह देखने का अधिकार नहीं। ममत्व नहीं करना, ये मेरे नहीं है, मैं संस्कार वश उनका हूँ, तब वैराग्य होगा। ये बातें मानव के लिए हैं। हम मानव के पशु हैं। विचारो, हम कितने अंश में मानव हैं। मनुष्य में विंशी। मैंने आँख से देखा है,
विंची का जन्म होता है तब वह माता का पेट फाड़ कर निकलता है। पोषण पाकर माता पिता को दुख देना, पुत्र कर्तव्य का पालन न करना विंची संदृश्य है। मनुष्य से सर्प। नागिनी बहुत अंडा देती है। अंडे में जान पैदा होती है, तब एक बार एक फोड़ती है और ज़्यादा खा जाती है। एक लग्न के बाद दूसरे लग्न करना, बाद पहले के संतान को न देखना, अपने संतान में अच्छे संस्कार न डालना, यह ठीक नहीं। मनुष्य में सर्प के समान है ऐसे लोग। मनुष्य में कुत्ता। किसी का अपमान करना और दुर्वचन आदि कहना कुत्ते जैसा स्वभाव है। यह दुर्गुण अगर हम में है तो हम मनुष्य नहीं। अपनी स्थिति पर मानवता से रहना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए। जीवन बिजली की तरह चंचल है। अपने में अहम का उदय न हो इसका ख्याल रखना, नहीं तो कुत्ते शरीक होंगे। मनुष्य में सिंह। नौकरों से कैसा व्यवहार करते हो? सिंह जैसा। माताओं में ज़्यादा देखने में आता है। वह भी मनुष्य है, उनको भी हमारी तरह सुख दुख होते हैं। सर्व में परमात्मा बस रहे हैं। जो रस प्रेम में है वह हुकूमत में नहीं है। अतः करण में प्रभाव प्रेम का ही पड़ता है। जय सिया राम।